तो ये फर्क पड़ जाता है। तो ये यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपके पास रिसोर्स है, तो रशिया से, बेलारूस से, चाइना से, जहां भी आपको सूटेबल लगता है। लेकिन आप कॉलेज की रेपुटेशन, कॉलेज के पिछले बच्चे जो पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, पढ़कर पास हो चुके हैं, उनसे जानकारी लें। सबसे अधिक ऑथेंटिक कॉलेज यूक्रेन के अंदर है, बेलारूस में है। चाइना के कॉलेज के बारे में ज्यादा कुछ मैं जानता नहीं हूं, इसलिए मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, तो आप वो पता कर लें, उसके अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं। आजकल फिलीपींस में भी एमबीबीएस हो रहा है, सिंगापुर में हो रहा है, फिलीपींस में हो रहा है, वो भी पता कर लीजिए। आप जा सकते, पैसा है, खर्च कर सकते, जाइए। अब अगेन पॉइंट इज दैट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया फीस भयंकर है, मतलब भयंकरतम फीस है। यदि आपके पिताजी का बड़ा सा बना हुआ अस्पताल नहीं है और जिसको संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधे पर नहीं है, तो भैया फिर तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। मतलब प्राइवेट एमबीबीएस करने का मतलब है कि साल की 10 लाख रुपए की फीस दीजिए, सब खर्चा कीजिए, डोनेशन करके। मतलब आप देखो तो वो डोनेशन ना भी देंगे तो भी 50 लाख से 1 करोड़ के आसपास एमबीबीएस की डिग्री बैठती है, तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और सीरियस बात, आप गवर्नमेंट जॉब जो निकलता है एमबीबीएस के लिए, उसकी सैलरी आप देख लो, 50,000, 60,000, 70,000, कुछ स्टेट में 80,000 तक सैलरी है। चलो मैं मानकर चलता हूं कि एवरेज कर लिया मैंने कि 60,000 रुपए महीना सैलरी जो है एमबीबीएस करने के तुरंत बाद आपको मिलेगी मार्केट में। ठीक है ना, आप जाते हैं गवर्नमेंट जॉब मिल गया मान लो 60,000। चलो आप बोलोगे सर 60 कम बोल रहे हो, मैंने 75 पकड़ लिया, मैंने 75,000 सैलरी, 10 महीने की सैलरी कितनी, 7.5 लाख। ठीक है, 1 साल की सैलरी 9 लाख, 10 साल की सैलरी 90 लाख। तुमने खर्च कितना किया प्राइवेट एमबीबीएस करने में? 50 लाख से 90 लाख खर्च किया। अब 90 लाख 10 साल की नौकरी के बाद मिलेगा। थोड़ा थोड़ा बोलोगे बढ़ेगा भी सर, तो खर्चा भी बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। चलो मैं कहता हूं 5-6 साल में निकाला तुमने, तो क्या और खर्चे नहीं होते? आपके जीवन का बाकी दूसरे खर्चे होंगे। तो मतलब इन्वेस्टमेंट को यदि आप देखो वैसे तो बहुत फिजिबल नहीं है प्राइवेट एमबीबीएस करना। लेकिन तब भी यदि आपको करना है, आप अच्छे रिसोर्सफुल परिवार से हैं, आपके पास पैसा उतना है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन वहां पर भी कॉलेज की रैंकिंग का बड़ा ध्यान रखें। प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज में बहुत ही झोलझाल है रैंकिंग को लेकर, सबको लेकर, उसको थोड़ा देख परख कर अच्छे से, का पुराना स्टेब्लिश कॉलेज है उसे ही ज्वाइन करें, नए कॉलेज में एकदम ज्वाइन ना करें। गवर्नमेंट का कोई नया कॉलेज मिल रहा है आपको, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। गवर्नमेंट ने सरकारी कोई मेडिकल कॉलेज जो इस साल ही खुला है और आपको एडमिशन मिल रहा है, तो कुछ सोचना मत, क्योंकि एमबीबीएस के लिए आपको, एमबीबीएस अलग होता है, इंजीनियरिंग अलग होता है। इंजीनियरिंग में आपके कॉलेज की फैसिलिटी का बहुत फर्क पड़ता है। मेडिकल में क्या होता है, मेडिकल में आप जो पढ़ते हैं ना, उसमें आपको पेशेंट देखना होता है। पेशेंट में मशीनें नहीं होती हैं, मशीनें एडिशनल होती हैं, पेशेंट मेन होता है। वो मिल रहा है, बात खत्म हो गई। इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको टेक्नोलॉजी पे काम करना होता है, इसलिए सबसे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में हायर साइड टेक्नोलॉजी होगी। यहां पर यदि लोअर टेक्नोलॉजी भी होगी तो आप एमबीबीएस कर गुजरेंगे आप। और मेडिकल कॉलेज में इतना लोड होता है कि आपके पास जो पेशेंट आता है वही आपका सबसे बड़ा एसेट होता है, वही सबसे बड़ी मशीन है, इसमें आपको सीखना होता है चीजों को।